हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये रीजनिंग की क्लास है, जो कि रीजनिंग में आपको कोडिंग और डिकोडिंग हम पढ़ा रहे थे। कोडिंग और डिकोडिंग का ये पार्ट 8 है। आपको पार्ट 7 तक वीडियो दे दिया गया है। तो देखते हैं पार्ट 8 में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल्कि ये 2021 या 2022 का ये क्वेश्चन है। हमने इसमें सन नहीं लिखा है, सन तो लिखा नहीं है, लेकिन ये 2021 या 2022 के क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से हैं। तो आज बुधवार है, कल मैथ की क्लास चलेगी, क्योंकि आज बुधवार है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको रीजनिंग की क्लास चलती है और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो कल मैथ की क्लास चलेगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है, आज बुधवार है। तो आज बुधवार है तो रीजनिंग का टर्न है, तो हम रीजनिंग की क्लास देखते हैं, बल्कि आज ये पार्ट 8 है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम ध्यानपूर्वक समझते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करें, ना कि इसको देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कितने तरीके से लॉजिक बनते हैं, कि कई तरीके से लॉजिक होता है, वो लॉजिक समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये लिखा है, इसको इतना लिखा गया है और इससे जो आएगा हमें बताना। ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अभी तक ने हमने आपको क्या बताया था, इसमें जैसे सिर्फ लेटर से दिए गए हैं, तो आपको या एक एक से चल सकते हैं या डबल डबल से लेके चल सकते हैं। ठीक, या विपरीत कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब उस लेटर के साथ संख्या भी दिया होता है, जैसे हम संख्या दे दें, जैसे बीच में जैसे इस तरह का है, ए दे दिया जाए और यहाँ पर कुछ और दे दिया जाए, यहाँ पर जेड दे दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने आपको क्या कल ट्रिक बताया था, कैसे लॉजिक, कितने तरीके से लॉजिक बनता है। तो आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को लगाना है तो हम 5 सेकेंड 10 सेकेंड में लगा सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपसे समय हम ले रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप काफ़ी क्वेश्चन आप अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या करना है, जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, तो क्योंकि जो एसएससी लेवल का क्वेश्चन बनाता है, जो एसएससी लेवल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अधिकतर क्या करता है कि इन लेटरों का विपरीत करके लिखता है। ध्यान से देखना है, जैसे एम का विपरीत क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट, समझ नहीं ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेगा 1 तक जाएगा। अब मान लेते यहाँ पर 2 है, तो 2 से स्टार्ट, विपरीत में चल रहे हैं अभी, विपरीत करेगा तो विपरीत यहाँ से करेगा, तो 2 है तो 2 से स्टार्ट करना है। बात समझिए ना, इसका मतलब ये हुआ हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही चलेंगे। अब जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, जैसे हमने यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, अंत का लेटर, जो अंतिम लेटर है, अंतिम लेटर से स्टार्ट करेंगे तो हम शुरुआत से चलेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 से चलेंगे, 2 से आगे जाएंगे। ठीक, उसके बाद जैसे हमने एम से स्टार्ट किया, इसका मतलब पहले स्थान से स्टार्ट किया, तो यहाँ से पहले से जाएंगे। समझ में आई ना, इसका विपरीत करते हुए जाना है। ठीक, या एक लॉजिक क्या होगा इसमें, एम का क्या होता है कोड, उसमें आप एक ऐड करते हुए जाना है, एक जोड़ते हुए क्रम में जाना, एक जोड़ते हुए या 1 2 3 4 सीरीज चलती हुई। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एक तरीका और है, आपका ध्यानपूर्वक देखना है, एक तरीका और इसमें लॉजिक लगता है। क्या लॉजिक है, ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये 1 दिया हो, ये 2 है, ये हमने कोड ऐसे लिख दिया है, 1 इसका मतलब ये पहले स्थान पर है और यहाँ से 2 का मतलब दूसरे स्थान से है। ठीक, इसका मतलब ध्यान से देखना, जैसे ये दिया गया है तो इसका हम आरोही क्रम निकालेंगे। तो बात समझ आई ना, बढ़ते हुए क्रम, जैसे मैं जीना पर आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसी को कहते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम इसको लिखने के बाद, आरोही क्रम इसको लिखने के बाद उसका हम विपरीत लिख सकते हैं आगे, और जो कि यही लॉजिक इसमें लगाया गया है।
बात समझ रहे ना। जो हमने इसका बताया, इसका बताया ये भी कर सकते हैं छोटा, इसमें से सबसे छोटा लेटर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसका विपरीत करते हुए जाना है हमें। ठीक, ये लॉजिक इसमें लगाया गया है। और क्या कर सकता है, अब इसमें सबसे बड़ा भी कर सकता है कि इसमें सबसे बड़ा लेटर क्या है, बड़ा लेटर के बाद उससे छोटा लेटर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लेटर का करने के बाद क्या करेगा, विपरीत करते हुए जाएगा। बात समझिए ना। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ए, और ए का विपरीत क्या होता है, जेड। तो ये क्या हुआ, ए से जेड हुआ, तो इसका मतलब ये जेड लिखा गया। समझ में ना बात। तो सबसे छोटा हुआ है तब। अब उस ए के बाद क्या है, ई है। अब ई का क्या होता है, इवनिंग। हमने इसका क्या विपरीत का आपको एक कई तरीके से लॉजिक लिखाया गया था, इवनिंग। तो इवनिंग आएगा, तो इवनिंग का क्या होता है, ई से बी, जिसका मतलब बी आएगा, ये बी लिखा है। बात समझ में ना, क्योंकि सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, तो ये क्या है, आरोही क्रम। अब इसको हम अवरोही क्रम में भी चल सकते हैं। बात समझ में ना। तो ये इसमें क्या हुआ है, आरोही क्रम चलाया गया है। तो अब क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे हम। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ए है सबसे छोटा, तो ए का विपरीत जेड, फिर उसके बाद ई है, ई का विपरीत क्या होता है, इवनिंग। ई के बाद क्या है, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, एम है, तो एम का विपरीत क्या होता है, मैन होता है ना। देखिए एम और एम का विपरीत होता है एन, इसका मतलब मैन। बात समझ में आई ना। उसके बाद ये जेड, ये बी और ये एन हो गया। अब एम के बाद क्या है, एम के बाद क्या है, ध्यान से देखना, आई है, क्या है, इंडियन रेलवे। तो उसके बाद क्या है, आर है, आर है, तो आर का इंडियन रेलवे ये हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हाई स्कूल, हाई, देखिए आर के बाद क्या है, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का मतलब क्या हुआ, एच से हाई स्कूल, और ये हुआ, तो हाई स्कूल ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, टी, और टी का विपरीत क्या होता है, जी, जीटी रोड। हम जीटी रोड से याद कर सकते हैं कि टी का विपरीत क्या होता है। ठीक, तो ये क्या हुआ है, विपरीत करते हुए, ध्यान से देखना। और कैसे, घटते हुए क्रम में नहीं चलना, बढ़ते हुए क्रम में जाना। जैसे सबसे पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे चलना है, बढ़ते हुए क्रम। इसका मतलब सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा में चलते हुए इसका विपरीत जेड, इसका विपरीत क्या आएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। इसी तरह में निकालना है विपरीत। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या निकालना, हमें इसका ज्ञात करना। अब इसमें हमको विपरीत निकालना, और पहले विपरीत नहीं करना, पहले क्या करना, सबसे छोटा। तो इसको बाई चांस हम लिख देते हैं कि इसमें सबसे छोटा क्या है, एफ है, एफ के बाद क्या है, जी है, और जी के बाद क्या है, एच है, और एच के बाद क्या है, आई है, आई के बाद क्या है आपका, एल है, और एल के बाद क्या है आपका, टी। ये क्या किया गया है, इसका हमने आरोही क्रम लिखा है। अब इसका हमको क्या कर देना है, विपरीत कर देना है बस क्रम से। ये क्या है, एफ, और एफ का विपरीत क्या होता है, फ्यू। समझ में आई ना। तो यू आएगा एफ का, तो यू यहाँ पर लिख देंगे हम। अब चलेंगे जी, और जी का विपरीत क्या होता है, जी टी रोड। तो जी टी का मतलब जी, और जी ये दिया गया, और टी हमें निकालना था, तो टी आएगा आपका, टी यहाँ से। और ये भी ध्यान में रखना, ये ऐसे शुरुआत से चल रहा है, यहाँ से भी चल सकता है, टी का विपरीत यहाँ पर जी भी आ सकता है आंसर में। ठीक, हमको ऐसे भी देखें, लेकिन जो लॉजिक इसमें लगाया गया वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, तभी हमारा आंसर मैच करेगा, अन्यथा मैच नहीं करेगा। ठीक, ये हुआ। अब एच आया, अब एच का क्या होता है, हाई स्कूल। एच का एस होता है विपरीत, तो यहाँ पर क्या आएगा, एच है, एस हो जाएगा। ये क्या है, ध्यान से देखना, इंडियन रेलवे। तो आई दिया गया है और हमें रेलवे निकालना था, तो रेलवे आपका ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर। लो, हमको एल पता है, एल पता है, एल का विपरीत क्या होता है, लो। लो का मतलब ओ, तो ओ आपका ये हो जाएगा।
अब उसके बाद क्या है टी, और टी का विपरीत इससे पहले कर चुके हैं जी टी रोज, इसका मतलब जी। आपका आंसर हो गया। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है उसको देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही दिया गया है इसमें, UTS, UTS ROG, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमको इतना टोटल पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है कि U से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये S से स्टार्ट है और ये R से, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया आपका, ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि एग्जाम में आपका समय बहुत कम रहता है। तो हम टोटल ना निकाल के एक दो निकाल के टोटल आंसर हम कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यू से स्टार्ट है और ये भी ऑप्शन यू से स्टार्ट है। तो क्या कर सकते हैं हम कि लमसम यहाँ पर यू टी दिया गया, यहाँ पर भी यू टी है, तो इसका मतलब ये हुआ हम इसको 3 अंक तक ज्ञात कर लें, बस हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आपका आंसर सही है इसमें। तो यू और टी तक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझे ना, क्योंकि हमारे पास इतना समय रहता नहीं है कि हम टोटल इसको निकालें। ठीक, आपके पास समय है तो आप टोटल निकाल के आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं। क्या है, छोटे क्रम में, ठीक, छोटे क्रम उसके बाद विपरीत किया गया, विपरीत किया गया। छोटे क्रम में उसके बाद विपरीत किया गया है। इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है। क्या लॉजिक है, छोटे क्रम में लिखना है, इसका मतलब आरोही क्रम में लिखने के बाद उसका विपरीत करना है। जैसे ये, इसको मैंने आरोही क्रम में लिखने के बाद इसको विपरीत किया गया, ये आया। अब एक बात और ध्यान में रखना कि इसका एक आंसर और आएगा। क्या, इसी को उल्टा कर देते हैं, GORST और U। ये आंसर कब आएगा, ये आंसर कब सही होगा, जब ये लॉजिक ऊपर लगेगा तो। बात समझे ना, ये भी लॉजिक लगा सकता है। हमने यहाँ से क्या किया, छोटे क्रम से चलाया गया, छोटे क्रम से चलाया गया, उसके बाद ये क्या कर सकता है, पहले इसको आरोही क्रम में लिखने के, देखिए इसी को आरोही क्रम में लिखा गया, इसी को आरोही क्रम लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। बात समझे ना, आरोही क्रम लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो आखिरी में के लेटर दिया गया वहाँ से स्टार्ट करके कर सकते हैं। जब आखिरी से स्टार्ट करेंगे तब आपका आंसर ये आएगा। ठीक, लेकिन ये कब आंसर सही होगा, जब ये वाला लॉजिक ऊपर आपका लगेगा तो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमें इसको कैसे करना है। ठीक, तो देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, बल्कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा तब। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या करना है, इसको हमको क्रॉस करना है। हमने आपको जब कोडिंग और डिकोडिंग बताया था तो क्या होता है, क्रॉस लॉजिक इसमें चलना है पहले, तो इसका क्रॉस चलेंगे हम। समझ में आई ना बात, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसका क्रॉस, फिर चलेंगे क्रॉस, फिर ऐसे, इसको पहले हमको क्रॉस में चलना है ऐसे। ठीक, क्रॉस में चलने के बाद पहले क्रॉस चलना, क्रॉस में चलना है, लेकिन कैसे, विपरीत चलना पड़ेगा आपको। ठीक, विपरीत चलते हैं तो H का विपरीत यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्रॉस में कर रहे हैं। तो H का विपरीत क्या होता है, क्या होता है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। हाई स्कूल ऐसा आएगा। ठीक,
थोड़ा छोटा सा लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ध्यान से देखना है। अब इसका क्या होगा, एल का विपरीत लो होगा, आई का विपरीत क्या होता है, इवनिंग होगा। नहीं, क्या होता है, ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नो। तो ये क्या है, इवनिंग नहीं है। देखिए, इवनिंग का मतलब ई से स्टार्ट होता है, बी तक जाता है। और ये क्या है, आई, तो आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर होगा आपका। ठीक, अब ये क्या है, ये आर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ड्यू, डब्लू हो जाएगा। समझ में आई ना बात, ड्यू है ना, तो ड्यू का ये डब्लू हो जाएगा। ये क्या है, एन, तो एन का क्या होता है, मैन, तो एम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एम। और ये क्या है, इवनिंग। अब यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक, यहाँ पर बी होगा। अब ध्यान से देखना क्या किया गया, पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं पहले क्या किया गया, क्रॉस चलना है, और क्रॉस चलने के साथ साथ विपरीत में चलना है। कैसे, एच का विपरीत एस, सी का विपरीत एक्स, एल का विपरीत ओ, आई का विपरीत आर, आर का विपरीत क्या होगा, आई हो जाएगा, डी का विपरीत ड्यू, इसका मतलब डब्लू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ई का विपरीत इवनिंग, बी हो जाएगा, और एन का विपरीत मैन, तो मैन का मतलब एम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका कोड लिखना है हमें। ठीक, तो इसका हमको कोड लिखना है, तो कोड हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। एस का 19, एक्स वाई जेड, तो एक्स का क्या होता है, 24 होता है। क्यों, क्योंकि एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ओ का 15, आर का 18, आई का 9, डब्लू का 23, एम का, एम और एन, तो एम का क्या होगा 13, बी का देखिए टी, यू और बी, तो यू का 21 होता है और बी का 22 होगा। ठीक, अब ये क्या किया गया है, विपरीत कर, देखिए क्रॉस चलते हुए विपरीत करने के बाद उसका कोड लिखना है। अब ध्यान से देखना है, कोड लिखने के बाद अब क्या किया जाएगा, कोड देखिए क्या कोड, तो कोड लिखने के बाद इसको जब तक जोड़ना है, ये जो कोड लिखा गया है इसको जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में ना आ जाए, जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या आपको ना प्राप्त हो जाए। तो ये 2 अंक की संख्या, क्योंकि 19 है तो ये 2 अंक की संख्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 10 आएगा। ये 10 क्या है, 10 क्या है, 10 भी तो 2 अंक की संख्या है ना, हमें एक अंक की संख्या बनाना है। तो एक अब जोड़ेंगे, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आई ना बात। अब जोड़ते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यहाँ पर 6 पहले से एक अंक की संख्या बन गई। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 ये पहले से ही दिया गया है, ये 9 हो जाएगा। ये 3 2 5 हो जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए। ठीक, तो एक एक अंक की संख्या आपको सब जगह प्राप्त हो चुकी है। तो अब इसका कोड लिखना है, आपको क्या करना है, कोड लिखना है। तो 1 का कोड ए होता है, 6 का कोड एफ होता है, 6 का कोड एफ होता है, 9 का कोड आई होता है, 9 का कोड आई होता है, और 5 का कोड ई होता है, और 4 ये 4 4 तो 4 4 का कोड डी होता है। तो इसमें समझ में आया क्या लॉजिक लगाया गया है। इसको क्रॉस करने के बाद विपरीत करना, जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसको लिख देते हैं हम, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि नीचे जगह है नहीं है। तो इसको लिखते हैं, ए का ए हो जाएगा, 6 का ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, एफ 6 का एफ, आई का ये क्या है 9 है ना, तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, एस का वो 19 हो जाएगा, तो ये क्या है
एस नहीं, ये 5 है, इसको हम थोड़ा 5 सही से बना देते हैं, ठीक नहीं, आप लोग समझेंगे कि ये क्या है, 5 है। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और डी का ये 4 है, तो 4 का क्या होता है, डी, और ये भी डी। तो देखिए क्या ए एफ एफ, ए एफ एफ, आई आई, ई डी डी है। तो ये लॉजिक यहाँ से आया है, समझ में आई ना बात। तो यही लॉजिक अब हमें यहाँ पर चलना है, तब आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है, पहले क्रॉस चलते हैं हम, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। ये आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, एक ही कलर से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से कैसे लिख रहे हैं, ठीक। ये आएगा, अब देखिएगा, अब इसको कोड लिखते हैं, पहले इसका विपरीत करते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस में चलेंगे, क्रॉस के साथ साथ विपरीत में चलना है, उल्टा चलना है, ठीक। तो देखिए ये क्या है, इंडियन रेलवे, आर होगा, ये क्या है, एफ है, और क्या आएगा, फ्यू, यू हो जाएगा। बात समझ में आई ना बात, एफ का यू होगा, फिर उसके बाद चलना है एच, हाई स्कूल, एस, जी का टी, थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा कर देते हैं, इवनिंग, ई है, यहाँ पर क्या आएगा, बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बी और यहाँ पर टी, टी दिया गया है तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, हाई स्कूल, एच, और ये आर है, इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा। थोड़ा सा ये कलर कर चलते हैं, ठीक। अब हमें इसका सभी को कोड लिखना है, बस देखते हैं क्या आएगा। आर का 18, ये क्या है, देखिए टी यू, तो यू का क्या होता है 21, एस का 19, टी का 20, और यू के बाद बी होता है, इसका मतलब 22, जी का 7, एच का 8, आई का 9। अब इसको जब तक जोड़ना है, जब तक जोड़ना है, जब तक एक अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए, तो जोड़ते हैं। अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 1 3, 9 1 10, और ये क्या है, 2 में जो 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 4 7 8 9, इसको टोटल हम उतार रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या बच रहा है, 1 0 बच रहा है, इसको भी उतार देते हैं, और 9 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा आपका। ये टोटल सब ऐसे ही इसको उतार लेते हैं, 8 और 9। अब इसका हमको कोड लिख देना खट से, बस आई का क्या होता है 9, तो 9 का आई, और 3 का क्या होता है सी, 1 का क्या होता है ए, और 2 का क्या होता है बी, और 4 का क्या होता है डी, 7 का क्या होता है जी, और 8 का क्या होता है एच, और 9 का क्या होता है आई। तो देखिए क्या ये ऑप्शन आपके कहीं पर दिया गया है, जिसको हमको उठाकर इस डिब्बे में भरना है। तो इस डिब्बे में इसको हम भरते हैं, क्या है आपका, आई है, सी है, ए है, और उसके साथ बी है, डी है, जी है, उसके बाद एच है, फिर उसके बाद आई है। तो ये मिलाते हैं, कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन, सी से देखिए ये जो बी ऑप्शन ये सी से स्टार्ट है, तो ये तो आपका पहले से ही कट जाएगा, ठीक। अब आई सी ये भी स्टार्ट है, आई सी ए ये भी, आई सी ए भी, तो अब मिला लेते हैं, आई सी ए, आई सी ए, आई सी ए, इसमें नहीं, इसको काटो, और आई सी ए इसमें भी है और इसमें भी, इसमें भी। अब इन दोनों में से एक ना एक सही होगा आपका, तो इसको मिलाते हैं, कौन सा सही है आगे, आई सी ए बी डी जी एच आई है, इसमें नहीं है, ठीक। ये ऑप्शन नहीं है। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, आई सी हो जाएगा, ए बी है, डी जी है, और एच और आई। इसका मतलब ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया गया, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ऐसा नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो लेवल बढ़ा कर पूछता है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल इसका अब और आगे बढ़ेगा नहीं। अब एक बात और ध्यान में रखना है,
इसमें और क्या लॉजिक कर सकता है, एक लॉजिक क्या होता है और चल सकता है। इसमें हमने क्या किया, क्रॉस में विपरीत किया है, तब हमने इस अंकों को योग करते हुए एक अंक की संख्या प्राप्त किया है। ऐसे भी चल सकता है कि क्रॉस करते हुए सिर्फ ना तो विपरीत चलना, ना किसको, ना तो उल्टा, ना तो सीधा, ना तो विपरीत, कुछ भी नहीं चलना। जैसा क्रॉस है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते ए बी सी और डी दिया गया, तो ठीक, तो यहाँ से ये क्रॉस जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से, तो ये बी के स्थान पर हो जाएगा, ए के स्थान पर, ये ए बी के स्थान पर ए हो जाएगा, और ये डी यहाँ पर आ जाएगा, ये सी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका कोड 2, इसका 1, इसका 4, इसका 3, बात समझे। अब ये दो दो अंक, एक एक अंक की संख्या, अब इनका हम यहाँ से मिला सकते हैं, बात समझे ना। ऐसा भी लॉजिक चल सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा समय क्वेश्चन में बताने में लगा है, क्योंकि अच्छे से आपको समझाना है एक एक चीज़, क्योंकि इसमें इतना लिखना है। देखिए, क्रॉस में चलना है, फिर इसका कोड लिखना है, कोड के साथ साथ इसको जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या ना आ जाए। एक अंक की संख्या आने के बाद उसको हम फिर कोड में चेंज करेंगे। 1 का कोड ए होता है, 6 का कोड एफ होता है, और ये 6 का कोड एफ होता है। इतना चलने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा ही, क्योंकि मुझे लगाना होता तो मैं इसको 50 सेकेंड या 1 मिनट में क्वेश्चन लगा सकता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज 2 ही क्वेश्चन हो पाया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन बताए गए ये हाई लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़ा इसका लेवल बढ़ाया गया था। तो कल बृहस्पतिवार है, तो कल मैथ्स की क्लास चलेगी। मैथ में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम देखते हैं किस तरह से हैं, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, काफ़ी समय भी हो चुका है। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।